हेलो बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 4 की गणित की पुस्तक गिनतारा के पाठ 3 संख्याओं का जोड़ के अंतर्गत दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करने के माध्यम से आप जानेंगे और समझेंगे संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर उनका योगफल नहीं बदलता है। किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। 6 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ना और दी गई संख्याओं से इबारती प्रश्नों का निर्माण करना। तो चलिए अभ्यास प्रश्न हल करें और समझें। बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न है जोड़ो। इसमें आपको संख्याएं दी गई हैं और आपको उन्हें जोड़ना है। सबसे पहले ग करके देखें और समझें कि कैसे जोड़ेंगे। इसमें आपको 3 संख्याएं दी हैं और तीनों संख्याओं में अंक अलग अलग हैं, है ना। इसमें 6 अंक हैं, इसमें 5 हैं और इसमें 4 अंक हैं। तो बच्चों, जब भी आपको जोड़ना होता है संख्याओं को, तो आप उनको जब लिखेंगे तो इकाई के अंक सब संख्याओं के एक लाइन में लिखेंगे। इकाई के अंक से लिखना शुरू कीजिए, संख्याओं को एक के नीचे एक। इकाई के अंक एक लाइन में आएंगे, दहाई के अंक एक लाइन में, सैकड़े के एक लाइन में, हज़ार के एक लाइन में, फिर 10,000 के एक लाइन में, लाख। इस तरीके से आपको एक के नीचे एक लिखना है। अगर आप आगे पीछे लिख देंगे, टेढ़ा मेढ़ा करके लिखेंगे, तो आपका सवाल कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप संख्याओं को लिख लेंगे एक के नीचे एक, अब आप इन्हें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इकाई के अंकों को जोड़ने से। तो यहाँ पे एक में आपको 6 और 7 जोड़ने हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7। 7 से आगे गिनती शुरू करिए, 6 और गिनिए 7 के आगे, तो आपको कितना मिलेगा? 7 के आगे जब गिनेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13। 6 गिनना है ना, 2, 3, 4, 5, 6। आपने ऐसे 6 डॉट या 6 लाइन खींच ली। इसके आगे अब देखिए 7 के आगे गिनती शुरू करिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितना हो गया? 13। 7 में 6 जोड़ा, 13। अब 13 में एक और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 14। 14 बच्चों कैसे लिखते हैं? 1, 4, 14, है ना। अब 14 का 14 आपको पूरा यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अभी और भी अंक जुड़ने हैं, संख्या जुड़नी है। तो आप क्या करेंगे, 14 का जो इकाई वाला अंक है 4, इसको यहाँ नीचे लिखेंगे, इस लाइन के नीचे, और दहाई वाला अंक 1, 14 का 1 ऊपर हासिल चढ़ा देंगे दहाई की लाइन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से अंक जोड़ने हैं हमें दहाई की लाइन में। 7, 0, 5 और हासिल जो चढ़ा है 1, इसको भी जोड़ा जाएगा। 0 मतलब कुछ नहीं, तो 7 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 के आगे 5 और गिनिए, तो 8, 9, 10, 11 और 12। 12 और फिर 1 हासिल और जुड़ेगी तो कितना हो गया? 13। 13, 1, 3, 13 लिखते हैं, तो 13 का नीचे क्या आएगा बच्चों? शाबाश, इकाई वाला अंक 3, तो 3 आपने यहाँ नीचे लिखा दहाई वाली लाइन में, बिल्कुल सिधाई में। और जो दहाई वाला अंक है 13 का 1, ये आप आगे की लाइन में सैकड़े की लाइन के ऊपर हासिल चढ़ा देंगे। अब 9, 5, 7 और ये हासिल जो चढ़ी है 1, इनको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो 9 में 5 जोड़े, कितने मिले? 14। 14 में 7 और जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों? 21। और 21 में 1 हासिल और जुड़ जाएगी तो क्या हो गया? 22। 22 कैसे लिखते हैं? 2, 2, 22, है ना। तो 22 का इकाई वाला अंक 2 हम यहाँ नीचे लिखेंगे, और दहाई वाला अंक जो 2 है वो इधर हज़ार की लाइन में ऊपर चढ़ जाएगा हासिल। अब आप 8, 6, 2 और हासिल की 2, इनको आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 और 6 जोड़िए, कितना मिलेगा? 14। 14 में 2 और जुड़े, कितना हो गया? 16।
और 16 में हासिल की 2 जुड़ गई तो 18। शाबाश। तो 18 का यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 8, और ऊपर यहाँ हासिल आ जाएगी 1। अब 4 और 4 8, और 8 में 1 और जोड़ा 9, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है 9 के नीचे, तो 9 आप एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। तो इस तरीके से इन तीनों संख्याओं के जोड़ने से ये योगफल आया बच्चों समझ में। इसमें सबसे ज़रूरी है सवाल करने से पहले कि आपको गिनती बहुत अच्छे से आती हो। अगर गिनती आपको नहीं आएगी और आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, स्थानीय मान नहीं पता होगा संख्या में, तो आप सही से सवाल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि गिनती आप सीख लें। ठीक है, अब हम इसका च करेंगे। अब बच्चों इसमें हमें शब्दों में संख्याएं लिखकर दी हुई हैं, 3 संख्याएं, और उन्हें हमें जोड़ने के लिए कहा गया है ना। पहली संख्या क्या है? 3,52,072। दूसरी है 2,11,309, और तीसरी है 13,002। तो पहले हमें इन तीनों संख्याओं को अंकों में लिखना होगा। तो हम समझ गए हैं कि ये लाख की संख्या है, तो पहले हम इसको इस तरीके से लिख लें जिससे कि हम अंकों में बिल्कुल सही सही लिखें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस तरीके से आप पहले लाख तक लिख लीजिए। अब अंक जो आपको जहाँ लिखना है जिस स्थान पर, वो लिखेंगे। अब लाख की संख्या है तो कितने अंक होंगे बच्चों? 6 अंक होंगे, है ना। तो लिखना शुरू करते हैं। शुरुआत देखिए 3 लाख, तो लाख के नीचे आपने 3 लिख दिया। फिर है 52,000, तो 1000 और 10,000 को मिलाकर पढ़ते हैं, 52,000 हुआ। 52 मतलब कैसे लिखेंगे? 52 गिनती आनी चाहिए। 50 और 2 52 होता है ना। तो 50 का 5 10,000 के नीचे आएगा, और 2 1000 के नीचे, 52,000। उसके बाद है 72। अब सीधा 72 आ गया, सैकड़े में कुछ भी नहीं है, तो सैकड़े की जगह खाली छोड़ दीजिए। 72 का 7 दहाई के नीचे, और 2 इकाई के नीचे। अभी जो खाली जगह छूटी है सैकड़े की, यहाँ हमने लिख दिया 0। हो गए 6 अंक। लाख की संख्या में 6 अंक होने चाहिए। ठीक है, अब अगला अंक, अगली संख्या देखें, 2,11,309। तो 2 लाख, लाख के नीचे 2 लिख दीजिए। फिर है 11,000, तो 11 का 1 10,000 के नीचे, और दूसरा 1 1000 के नीचे लिखेंगे। फिर 300, तो सैकड़े के नीचे 3 आ गया, 300। और फिर है 9। 9 एक अकेला अंक है, इकाई का अंक, तो इसको हम इकाई के नीचे लिखेंगे। अब दहाई की जगह खाली छूटी हुई है, यहाँ पर हम 0 रख देंगे। अब ये भी 6 अंकों की संख्या हो गई लाख की। फिर तीसरी संख्या है 13,002। अब ये 13,000 मतलब 10,000 की संख्या है, तो 13 का 1 10,000 के नीचे, और 3 1000 के नीचे, और फिर सीधा 2 इकाई पे आएगा। सैकड़ा और दहाई पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो 10,000 की संख्या में कितने अंक होने चाहिए? 5 अंक होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 अंक हो गए। अब आपने जब ये अंकों में लिख लिए, अब आप यहाँ पे जोड़ का निशान लगाइए, और अब इसे जोड़िए। अब इस तरीके से जब आप लिखेंगे दूर दूर लाइन एक सीध में, तो आपकी गलत होने की संभावना बहुत ही कम होती है। जब आप जोड़ने में अगर गलती करेंगे तभी आपकी सवाल गलत होगा। बिल्कुल ठीक तरीके से लिखना चाहिए, लाइन के नीचे एक लाइन में सीध में। अब इन्हें जोड़िए। 9 और 2 कितना होगा? 11, और 11 और 2 13। तो 13 का नीचे क्या आएगा बच्चों? 3, और ऊपर हासिल 1। 7 और 1 8, और नीचे कुछ भी नहीं है, 0 0, तो 8, यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर
3 और कुछ भी नहीं है, 0, 3 और 0 3 ही रहेगा, 3। इस लाइन को जोड़ेंगे 1000 वाली, 3 और 1 4, 4 और 2 6, यहाँ 6 लिख दिया। 10,000 वाली लाइन जोड़ेंगे 5 1 6, 6 में 1 और जोड़ा तो 7, और फिर लाख वाली 3 में 2 जोड़ा तो 5। इस तरीके से तीनों संख्याओं को अंकों में हमने लिखा और फिर उन्हें जोड़ा तो हमारा उत्तर आ गया। समझ में आ गया बच्चों? अब हम प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न 2 है, खाली स्थान में उचित अंक लिखो। इसका हम ख करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं और उनको जोड़ा भी गया है, लेकिन बीच बीच में कुछ जगह खाली छोड़ दी गई है जिसे कि हमें उचित अंक से भरना है। ठीक है, तो हम चलिए जोड़ते हैं इसको। जोड़ का सवाल है, जोड़ते हैं। कहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे बच्चों? ये 5 अंकों की संख्याएं हैं तो 10,000 के तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे कि इकाई की तरफ से? जी, इकाई की तरफ से हमें जोड़ना है। हमेशा हमें इकाई की तरफ से ही शुरुआत करनी है। तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा, है ना। और 9 के बाद उसमें हमें 6 और जोड़ना है। तो 9 में 6 जोड़िए, पहले उंगली में देख लीजिए 6 कहाँ तक होता है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 है। हमें 6 जोड़ना है 9 में, तो 9 के आगे गिनती शुरू करेंगे। 10 11 12 13 14 15। कितना हुआ? 15। तो 15 कैसे लिखते हैं? 1 5 15 इस तरीके से लिखते हैं। तो 15 का हमें इकाई वाला अंक 5 यहाँ लिखना है नीचे। ये खाली जगह हमारी एक भर गई, 5 आ गया। ऊपर हासिल कितना आ गया? 1। अब यहाँ देखिए 9 और 2, 9 में 2 जोड़ें, कितने मिले? 11। और 11 में 1 हासिल जुड़ गई और कितना हो गया? 12। अब 12 में हमें कितना और जोड़ें कि हमें यहाँ उत्तर में कितना मिले? 6, है ना। तो 12 के आगे 6 आपको कहाँ मिलेगा इकाई के अंक में? देखिए 12 के आगे गिनती देखिए, 13 14 15 16। 16 में 6 है इकाई के अंक में, तो हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा 12 में? 1 2 3 4। जब हम 12 में 4 जोड़ेंगे तब हमें 16 मिलेगा। तो हम यहाँ पे खाली जगह पे लिख देते हैं कितना? 4। ठीक है, 9 2 11 और 1 12 हो गया था। 12 में हमने 4 जोड़ा तो हमें मिल गया 16। 16 का हमने इकाई वाला अंक, 16 ऐसे लिखते हैं, इसका इकाई वाला अंक कितना है? 6। 6 हमने नीचे लिखा, पहले से ही लिखा हुआ है। ऊपर हासिल कितनी आ गई? 1। अब 5 और 3 कितना होगा बच्चों? 8। और 8 में 1 और जोड़ दिया, 9। अब 9 में हम कितना जोड़ें कि हमें उत्तर में यहाँ 0 मिले? 10। 10 में 0 आता है ना इकाई के अंक में, तो हमें 9 में 1 जोड़ना पड़ेगा। जब हम 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 10 का 0 यहाँ मिलेगा और हासिल आप यहाँ अगली लाइन में ऊपर लगा देंगे 1। अब 8 और 1 9, 10 और 1 11। 11 का नीचे 1 पहले से ही लिखा हुआ है, फिर 1 हासिल चढ़ गई। 6 और 1 7। 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही मिलेगा, और 7 में फिर 3 जोड़ा जाएगा तो कितना मिलेगा बच्चों? 10। तो 10 का 0 यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है और यहाँ खाली जगह जो छूटी हुई है यहाँ हमने 1 लिख दिया। हो गया सवाल हल पूरा। इसी तरीके से आप इसका क करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, 6 अंकों की सबसे छोटी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करो। अब योगफल शब्द का अर्थ होता है बच्चों, जब आप 2 संख्याओं या 3 संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो उत्तर मिलता है उसको योगफल कहते हैं। तो हमें किन किन को जोड़ना है? 6 अंकों की सबसे छोटी। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सोचिए। और यहाँ पहले लिखेंगे हम 6 अंकों की
सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक के आगे कितने ज़ीरो? 5 ज़ीरो, है ना? ये आपने लगा दिए। इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? 1 लाख। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख है। और इसमें क्या जोड़ना है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 बार 9, 1 2 3 4 5, 5 बार 9। इसको क्या पढ़ा जाएगा? 99,999। दोनों संख्याएं आपने लिख ली। एक लाइन में इकाई के अंक, दहाई के अंक एक लाइन में इस तरीके से सदाई में आप लिखेंगे। फिर योगफल ज्ञात करना है तो इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ का निशान लगाइए और फिर जोड़ लीजिए। 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 ही मिलेगा, है ना? और यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आप ऐसा का ऐसा यहाँ उतार देंगे। तो योगफल, ये जो जोड़ से हमें उत्तर मिला है ये योगफल है। कितना मिला हमें योगफल? 1,99,999। आ गया बच्चों समझ में? अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4 है, एक न्याय पंचायत में कुल 23,670 पुरुष, 22,890 महिलाएं और 14,072 बच्चे रहते हैं। न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बच्चों जब ये शब्द आप देखते हैं कुल का मतलब है टोटल आपको निकालना है। तो जो भी संख्याएं दी होती हैं प्रश्न में उन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपको कुल जनसंख्या या कुल टोटल आपका जो भी है वो निकल आएगा। ठीक है, तो इसको हमें जो संख्याएं हैं दी गई वो जोड़ेंगे। हमें क्या क्या दिया गया है? न्याय पंचायत में पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या। तो जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें न्याय पंचायत में टोटल जितने भी लोग हैं कुल जनसंख्या मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि ये इबारती प्रश्न है, इबारती प्रश्न मतलब आपको बिल्कुल लिख के सब कुछ समझाया गया है और पूछा गया है, तो आप इसका उत्तर भी लिख कर देंगे। तो लिखते हैं, न्याय पंचायत में पुरुषों की संख्या, सबसे पहले पुरुषों की संख्या दी है तो पुरुषों की संख्या लिखते हैं। कितनी है? 23,670। ठीक। फिर न्याय पंचायत में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या बराबर का चिन्ह लगाएंगे। कितनी है? 22,890। इसके नीचे लिख लेंगे 22,890। और उसके बाद न्याय पंचायत में बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी दी गई है? 14,072। ये भी हमने लिख लिया। तीनों संख्याएं लिख ली। अब हमें क्या निकालना है? कुल जनसंख्या निकालनी है। तो हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ का निशान लगा दिया और अब इसे जोड़ लीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा? जो उत्तर होगा वो क्या होगा? न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब ये देखिए, इकाई के अंक एक लाइन में, दहाई के एक लाइन में, इस तरीके से आप लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इकाई वाले लाइन को जोड़िए, 2 0 0, इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2। 7 और 9 कितना होगा? 16। 16 में 7 जुड़ेगा तो 23।
23 का यहाँ पर आएगा 3 और हासिल 2, 2 और 6 8, 8 में 8 और जोड़ा तो 16 और 16 में 0 जुड़ेगा तो 16 का 16 ही रहेगा। तो यहाँ पे 16 का नीचे क्या लिखा जाएगा बच्चों? इकाई वाला अंक 6 और ऊपर हासिल 1। अब 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 का इकाई वाला अंक 0 नीचे लिखेंगे और दहाई वाला अंक 1 ऊपर हासिल चढ़ गया अगली लाइन में। अब 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो ये हमारी न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या निकल आई। ठीक है, अब इसको आप उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, इसका लिखकर बताएंगे। न्याय पंचायत की कुल जनसंख्या 60,632 है। ठीक है बच्चों, आया ये भारतीय प्रश्न किस तरीके से लिखकर आपको हल करना है। इसी तरीके से कोई भी भारतीय प्रश्न होगा उसको आपको लिखकर हल करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है, एक परीक्षा में 81,790 छात्राएं और 75,896 छात्र सम्मिलित हुए। कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी? अब बच्चों यहाँ भी ये शब्द आ गया कुल, इसका मतलब टोटल आपको निकालना है कितने लोगों ने परीक्षा दी। तो हम जोड़ेंगे संख्याओं को और उससे पहले हमें लिखना है हमें क्या क्या दिया गया है प्रश्न में। तो आप लिखेंगे परीक्षा में सम्मिलित छात्राओं की संख्या, बराबर का चिन्ह लगा के संख्या लिखेंगे 81,790। फिर छात्रों की संख्या लिख देते हैं, परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या कितनी है? 75,896। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? परीक्षार्थियों, कुल कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। तो ये लिख लेते हैं कुल परीक्षार्थियों की संख्या। ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है, प्रश्न चिन्ह है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 81,790 और 75,896। कितना मिलेगा? 0 और 6 6, 9 और 9 18 का 8 और एक ऊपर हासिल 8 और 7 15, 15 में एक जोड़ा 16, 16 का नीचे क्या आएगा बच्चों? 6, एक ऊपर हासिल नेक्स्ट लाइन में 5 और 1 6, 6 और 1 7, 8 और 7 15। यहाँ पूरा 15 लिख दिया जाएगा क्योंकि उसके आगे कोई और लाइन नहीं है जुड़ने के लिए। तो कितने हो गए? 1,57,686 परीक्षार्थी, है ना। तो आप उत्तर लिखेंगे कुल 1,57,686 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है, एक गांव में किसी वर्ष 52,045 किलोग्राम गेहूं पैदा हुआ।
यदि इसके अगले वर्ष 27,251 किलोग्राम अधिक गेहूं पैदा हुआ तो दोनों वर्षों में कुल मिलाकर कितना गेहूं पैदा हुआ। अब सबसे पहले बच्चों में क्या दिया है कि एक वर्ष में गांव में 52,045 किलोग्राम गेहूं पैदा हुआ, तो हम पहले उसे नोट कर लेते हैं। गांव में एक वर्ष में गेहूं की पैदावार बराबर का चिन्ह लगा के कितना है 52,045 है ना किलो। उसके बाद अगले वर्ष में 27,251 किलोग्राम अधिक गेहूं। अब ये ध्यान देने वाला शब्द है अधिक, मतलब जितना पिछले वर्ष हुआ था उससे इतना अधिक। तो आप लिखेंगे अगली लाइन, अगले वर्ष में गेहूं की पैदावार। ठीक है, अब इसमें 52,045 से कितना अधिक 27,251 किलोग्राम। इतना तो था ही, जितना पिछले वर्ष हुआ है उससे इतना अधिक, तो आपने इस संख्या को इसमें जोड़ दिया। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों वर्षों में कुल मिलाकर कितना गेहूं पैदा हुआ, तो आप फिर लिखेंगे दोनों वर्षों में कुल पैदावार, गेहूं की कुल पैदावार कितना होगा। जो पिछले वर्ष था 52,045 प्लस उसमें जोड़ देंगे जो अगले वर्ष पैदा हुआ है ये वाला, दोबारा से 52,045 और फिर 27,251। ठीक है, इतना होगा। अब इसको आप अलग से जोड़ के देख लीजिए। जोड़िए इकाई, पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। 5 में 5 जोड़ा कितना हुआ 10, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 का यहाँ पे एक इकाई वाला अंक लिखा, दहाई वाला ऊपर हासिल चढ़ गया। 4 और 4 8, 8 में 1 जोड़ दिया 9, 9 और 5 14, 14 का 4 ऊपर एक हासिल, 1 और 0 1 ही रहेगा, फिर उसमें 0 जोड़ेंगे फिर भी 1 रहेगा, और फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 3, 7 8 9 10 11, 11 का 1 यहाँ हासिल, 5 और 5 कितना होता है 10, 10 में 1 जोड़ा 11 और 11 में 2 जोड़े 13। तो ये जो हमें उत्तर मिला है इन संख्याओं का जो योगफल है यही है दोनों वर्षों में कुल पैदावार, है ना। तो अब आप यहाँ लिख देंगे कि दोनों वर्षों में गेहूं की कुल पैदावार 1,31,341 किलोग्राम है। ठीक है, आया समझ में। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 7 है, प्रकाश ने घर बनवाने के लिए 21,430 रुपये की सरिया,
12,560 रुपये का सीमेंट और 11,432 रुपये की गिट्टी खरीदी। प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए? अब हमको यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं और ये शब्द आ गया है कुल कितने रुपए, मतलब हमें क्या करना है बच्चों? जोड़ना है ना। तो पहले जो प्रकाश ने अलग अलग खर्चे किए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो सरिया पर खर्चा कितना हुआ, बराबर का चिन्ह लगा के 21,430 रुपये, है ना। फिर सीमेंट पर खर्चा प्रकाश ने कितना किया? 12,560 रुपये। और क्या खरीदी? गिट्टी। तो गिट्टी पर खर्चा कितना हुआ बच्चों? 11,432 रुपये। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो आप फिर लिखेंगे कुल खर्च कैसे निकाला जाएगा? इन तीनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा। 21,430, 12,560 और 11,432। इसको आप फिर जोड़ लेंगे यहाँ पे अच्छे से लिखकर एक सीध में पूरे अंक। कितना हुआ? 6 और 3 9 और 3 12, 14, 5, 4। कितना खर्च हो गया टोटल? 45,422 रुपये। तो यहाँ फिर उत्तर आप लिख देंगे प्रकाश ने कुल 45,422 रुपये खर्च किए। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, कोई संख्या 2,45,304 और 3,49,552 के योग से 21,430 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। अब इसमें आप देखिए ये दोनों संख्याओं के योग से, इन दोनों संख्याओं का योग जो होगा उससे इतना अधिक है। कितना? 21,430। और वो हमें संख्या बतानी कि वो संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले इन दोनों का योग कैसे निकलेगा? जोड़कर, है ना। योगफल संख्याओं का जोड़ जो उत्तर होता है वो योगफल होता है। तो आप लिख लीजिए पहले दोनों संख्याओं को उतार लीजिए। 2,45,304, दूसरा है 3,49,552। और इसमें इन दोनों का योग जो आएगा उसमें कितना अधिक होगा? 21,430। इन तीनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। कितना मिलेगा? इकाई के अंक पहले जोड़ने, 4 में 2 जोड़े 6, 5, 3 और 0 का योगफल कितना होगा? 8, 3, 5 और 4, इनको जोड़िए। 3 में 5 जोड़े 8, 8 में 4 जोड़े 12 का यहाँ पे 2, ऊपर हासिल 1, 5 और 1 6, 6 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 15, 15 और 1 16, 16 का नीचे 6 लिखेंगे, ऊपर हासिल 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 में 2 जोड़े 11,
11 का 1 यहाँ, 1 ऊपर हासिल, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक है, ये आपका योगफल हो गया। तो संख्या क्या आई? 6,16,286। अब उत्तर लिख देंगे। 6,16,286 वह संख्या है जो 2,45,304 और 3,49,552 के योग से 21,430 अधिक है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न 9 देखिए बच्चों। वह संख्या बताओ जो 50,780 से 15,220 अधिक है। तो जैसे आपने प्रश्न 8 किया है उसी तरीके से करना है। इस संख्या में आप जब ये संख्या जोड़ देंगे 15,220, तो जो संख्या आएगी वही उत्तर होगा, है ना। ये आप स्वयं कर लीजिएगा। फिर प्रश्न 10, अनुमान के आधार पर सही उत्तर वाले वृत्त को काला करो। अब ये भी बहुत आसान सवाल है। 2 संख्याएं दी हैं, दोनों संख्याओं में क्या है, आगे 4-4 अंकों की संख्या है और 1 अंक के बाद आगे 0 लगे हुए हैं, 3-3, है ना। तो सिर्फ 1000 वाला जो स्थान है वहाँ पर अंक लिखा है, तो उन अंकों को आप जोड़ लीजिए। 5 और 4 कितना होगा? 9। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9,000। अब यहाँ पे जहाँ 9,000 लिखा है, 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से जहाँ 9,000 लिखा है उसके आगे वाला वृत्त इस तरीके से आप काला कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान है। अनुमान लगा के आपको इसका उत्तर ढूंढना है और वृत्त को काला करना है। तो इसका ख आप कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपके अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 11 है बच्चों, संख्याओं 123 और 427 का योग करने के लिए एक इबारती प्रश्न बनाकर हल करो। अब इसमें आपको अपने मन से इबारती प्रश्न बनाना है और इन दोनों संख्याओं को उसमें लेना है और ऐसा प्रश्न बनाना है जिसमें इन दोनों संख्याओं का योग हो। ठीक है, जोड़ना है इन दोनों संख्याओं को। तो आप अपने मन से कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। जैसे राम ने अपने बाग में 123 आम के पेड़ और 427 अमरूद के पेड़ लगाए, तो राम ने अपने बाग में कुल कितने पेड़ लगाए। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे बना सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि एक बॉक्स में 123 काली गेंद हैं और 427 सफ़ेद गेंद हैं, तो बॉक्स में कुल कितनी गेंद हैं, है ना। या आप इस प्रश्न को बना सकते हैं कि एक माला में 123 लाल मोती हैं और 427 काले मोती हैं, तो माला में कुल कितने मोती हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी आप अपने मन से इबारती प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए हम एक प्रश्न लिखते हैं। राम ने अपने बाग में 123 आम के पेड़ तथा 427 अमरूद के पेड़ लगाए। राम के बाग में कुल कितने पेड़ हैं। ठीक है, ये आपने एक इबारती प्रश्न हम लोगों ने बना लिया। अब इसको हमें हल करना है, तो आप क्या लिखेंगे? राम के बाग में आम के पेड़ों की संख्या कितनी दी हुई है? 123।
23। और राम के बाग में अमरूद के पेड़, राम के बाग में अमरूद के पेड़ों की संख्या 427। राम के बाग में कुल कितने पेड़ हैं अब हमें निकालना है, तो राम के बाग में कुल पेड़ों की संख्या इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 123 427। तो आप जब इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना उत्तर मिलेगा बच्चों? 550, है ना। तो आप यहाँ उत्तर लिखेंगे, राम के बाग में कुल 550 पेड़ हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न अपने मन से बना सकते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप प्रश्न बना रहे हैं वो भाषा लिखनी आनी चाहिए सही सही, है ना। तो उसके लिए आप रोज़ एक पेज पढ़िए नियम से और बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए। जितना पढ़ेंगे और जितना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपको भाषा आएगी। ठीक है बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके हो गए हैं। आप इनको अपनी कॉपी में लिखिए, इनका अभ्यास करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।